बोले रामचंद्र भगवान की आश्रम में जाकर के उन्होंने समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। गुरु ग्रह गयाऊ पढ़न रघुराई, 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 गुरु काल सब विद्याई, गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब आई। वशिष्ठ आश्रम में जाकर के प्रभु श्री राम ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। और विद्या का वर्णना की जिनकी श्वास श्वास में रोम बसे, रोम रोम में वेद बसे हों, शास्त्र बसे हों, उन्हें तो संसार को दिखाने के लिए विद्या पढ़ने के लिए जाना था। और विद्या पढ़ करके जैसे ही लौट करके आए तो प्रभु के नियम देखिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। विद्या पढ़ने के बाद जब लौट करके आए तो ऐसा नियम है कि प्रातः काल उठ करके सबसे प्रथम जाकर के माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन गुरुदेव के यहाँ प्रणाम करने जाते हैं। भगवान राम जैसा जीवन, भगवान के राम जैसा आदर्श करने वाला हमें बहुत सीख मिलती है। मैं देखता रहता हूं और सुनता भी रहता हूं। आज का जो समय है, तीर्थ पे तो चले जाएंगे, लेकिन घर में यदि माता पिता बैठे हैं, अस्वस्थ हैं, भूखे हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है। तीर्थ पे जाना है, होटल में भोजन करने चले जाएंगे, घर में माता पिता भूखे बैठे रहेंगे, उनका ध्यान नहीं करते। संतान कैसी होनी चाहिए? जो माता पिता के सेवा करे, उनके आदर्शों पर चले। आज उल्टा हो रहा है। भक्त पुंडरीक, पंढरपुर में भक्त पुंडरीक, आपने कथा भी सुनी होगी कि माता पिता हैं और माता पिता को कुष्ठ रोग है, गलित कुंड, और माता पिता की सेवा में ऐसे व्यस्त हैं। सेवा करते करते इतनी माता पिता की सेवा करते हैं कि भगवान को भी उनके द्वार पर आना पड़ा। एक दिन भगवान विठलनाथ जी आए, पुंडरीक जी महाराज माता पिता की सेवा में व्यस्त हैं। बाहर से आवाज आई कि भक्त पुंडरीक दरवाजा खोलो। पुंडरीक ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा मैं स्वयं भगवान विठलनाथ तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। अंदर से आवाज आई महाराज क्षमा करना, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? बोले अभी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। बोले माता पिता की सेवा में व्यस्त हो? लोग तो मेरे लिए कितना तप करते हैं मुझे पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए, और मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं और तुम बाहर नहीं आना चाहते हो। बोले महाराज मैंने आपको चिट्ठी पत्री डाल के बुलाया नहीं था, आप अपनी इच्छा से आए हैं। तो महाराज आप अपनी इच्छा से आए हैं तो आप थोड़ा तो कहना मेरा भी मान लीजिए। बोले क्या मानना है? महाराज तब तक आप खड़े रहे वहां पे, अभी मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, और जब सेवा से मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। आप में से
कोई ना कोई पंढरपुर में गया होगा। वहां पर जाकर के जब देखेंगे तो पुंडरीक ने वहीं बाहर से एक ईंट पर इशारा कर दिया कि महाराज यहां बैठ जाओ। तो विट्ठलनाथ जी महाराज वही ईंट पर ही बैठ गए और पुंडरीक को माता पिता की सेवा से अभी तक मुक्ति नहीं मिली और भगवान वहीं पर ईंट पर बैठे बैठे टेढ़े हो गए। आज भी वहीं पंढरपुर में भगवान टेढ़े ईंट पे ही बैठे हुए हैं। ऐसी माता पिता की सेवा। भगवान राम प्रतिदिन अपने पिताश्री को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, गुरु जी के आश्रम में प्रणाम करने जाते हैं।